ये कहानी है कूपर की, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है और वो अपने मॉम डैड के साथ रहता था। लेकिन हाल ही में उसके फादर की डेथ हो गई है। उसके फादर को अल्जाइमर बीमारी थी, जिस बीमारी के कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। और अब फादर के डेथ के बाद उसके फैमिली में सिर्फ 2 लोग बच गए हैं, कूपर और उसकी माँ। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कूपर जो है अपना सामान पैक कर रहा है, यानी कि वो कहीं जा रहा है। कूपर इस समय जो है वर्ल्ड टूर के लिए निकल रहा है और वो भी अपनी मॉम को बिना बताए हुए, क्योंकि वो इन सारी चीजों को भूल के जो है थोड़े समय शांति की जिंदगी जीना चाहता है। और वो जानता है कि अगर उसने अपनी मॉम से इस बारे में बात की कि उसे बाहर जाना है, वो भी कुछ महीनों के लिए, तो शायद उसकी मॉम उसे अलाउ नहीं करेंगी। इसलिए वो अपनी मॉम को बिना बताए हुए निकल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कूपर जो है पूरी दुनिया घूम रहा है, इंडिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक और भी बहुत सारे देश। और उसके बाद हम देखते हैं कि कूपर का आखिरी डेस्टिनेशन है इंग्लैंड, और अभी वो इंग्लैंड में रुका हुआ है। और यहाँ पे कूपर की मुलाकात एक लड़की से होती है, एक डेटिंग ऐप के थ्रू, और उस लड़की का नाम होता है सोनिया। और कूपर को सोनिया पसंद आती है और सोनिया को भी कूपर पसंद आता है, और दोनों एक साथ अच्छा समय बिता रहे होते हैं। और इसी बीच में कूपर की माँ बार बार कूपर को कॉल कर रही होती है, लेकिन कूपर उसका कॉल नहीं उठाता। वो सोचता है कि अगले 1 वीक में वो घर पहुंच जाएगा और उसके बाद अपनी माँ से जो है फेस टू फेस बातें करेगा, और तब वो एक्सप्लेन करेगा कि वो बिना बताए क्यों आ गया था। और उसके बाद कूपर जो है सोनिया को अपने बारे में सारी चीजें बताता है कि वो अपने फादर से कितना क्लोज था। जितना क्लोज वो अपने फादर से था, उतना वो अपनी मॉम से कभी नहीं हो सका। और उसके फादर को अल्जाइमर बीमारी थी, जिससे वो भूल जाते थे कि कूपर उनका बेटा है, और कभी कभी वो कूपर को पहचानते भी नहीं थे। और इस चीज से कूपर को बहुत परेशानी होती थी। और उसके थोड़े समय के बाद उसके फादर की डेथ हो गई, और उसके बाद कूपर अपने आप को और भी अकेला समझने लगा, और इसीलिए वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था और घूमना चाहता था, ताकि वो कुछ समय के लिए घर से दूर रह सके। और ये सब सुनने के बाद सोनिया कूपर को और भी पसंद करने लगती है। और उसके बाद कूपर सोच लेता है कि अब वो घर जाएगा। और जब वो पैसे निकालने जाता है घर के लिए टिकट खरीदने के लिए, तब उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे चोरी हो गए हैं, और अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो घर कैसे पहुंचेगा। और वो फिर से वापस सोनिया के घर चला आता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता है। और वो सोनिया के घर आने के बाद उससे कहता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है, कि अब वो कोई छोटा मोटा काम ढूंढेगा और उससे पैसे कमा के उसी पैसे से टिकट खरीदेगा और वापस घर जाएगा। और वो सोनिया को एक ऐप दिखाता है जिसमें बहुत सारे काम का ऑफर होता है, और वो कहता है कि वो इनमें से कोई एक काम ढूंढेगा। और तब सोनिया उस ऐप को देखने के बाद उसे एक काम सजेस्ट करती है उसी ऐप में। वो देखता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है साइतो गेमू, और उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनके गेम के टेस्टिंग में उनकी मदद कर सके। उस कंपनी को एक डेयरिंग बंदा चाहिए होता है। और ये देखने के बाद कूपर कहता है कि ये काम तो बिल्कुल उसके लिए है, ये काम वो जरूर करेगा, और इसमें बहुत सारे पैसे भी मिल रहे होते हैं। और उसके बाद सोनिया उसे बताती है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, इन्होंने कुछ बहुत ही मजेदार गेम्स बनाए हैं। और उसके बाद वो उस कंपनी के मालिक के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि ये कंपनी बहुत दिनों से एक बड़े गेम पे काम कर रही है, जिस पे उन्होंने बहुत खर्चा किया है, और इसकी एक भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक नहीं होने दिया है। यानी कि लोगों को उस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आखिर वो कैसा गेम बना रहे हैं। और सोनिया ये भी कहती है कि तुम वहाँ जाना तो वहाँ की कुछ तस्वीरें ले लेना, और तुम्हें आइडिया नहीं है कि हम उन तस्वीरों से जो है कितने पैसे कमा सकते हैं। अगर हमने उस गेम के बारे में कुछ भी पता कर लिया तो हम इतने पैसे कमा लेंगे कि तुम एक और वर्ल्ड टूर कर पाओगे। और कूपर कहता है कि हाँ, वो तस्वीरें जरूर लेगा। और उसके बाद कूपर जो है उस कंपनी में जाता है, लेकिन वो कंपनी जो है शहर से एकदम बाहर होती है। और कूपर जैसे ही वहाँ पहुँचता है, उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है केटी, जो उसको गेम टेस्टिंग के लिए लेकर के जाती है। और जब वो उसको लेकर के जा रही होती है तो कूपर बड़े ही ध्यान से पूरे बिल्डिंग को और पूरे कमरे को देखता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और ज्यादातर लोग जो है कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे डिजाइन कर रहे होते हैं। और कूपर उन सारे डिजाइन्स को देखता है और वो उसे बहुत पसंद आता है। और उसके बाद केटी उसको एक कमरे में लेकर के जाती है, जो कि पूरा कमरा व्हाइट होता है। और उसके बाद वो उससे कहती है कि आप अपना फोन मुझे दे दें, आप कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं रख सकते जिससे आप किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन लीक कर सके। और उसके बाद केटी कूपर को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी और जितनी भी चीजें कूपर को दिखाई देंगी, वो उनमें से किसी चीज के बारे में भी बाहर बात नहीं करेगा। और उसके साथ साथ एक मेडिकल प्रोसेस भी है जिसके लिए कूपर की अनुमति चाहिए उन्हें। और ये सब देखने के बाद कूपर कहता है कि आखिर इसमें साइन कहाँ करना है। तब केटी देखती है उस कॉन्ट्रैक्ट को और कहती है कि इसमें से कुछ पेजेस गायब हैं, और वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ उन पेजेस को लेकर के, और वो कमरे से बाहर चली जाती है। और तभी कूपर उठता है और वहाँ पे रखा हुआ एक किट खोलता है और अपने फोन से जो है उसकी तस्वीर सोनिया को भेज देता है। और तभी कैटी वापस आ जाती है, और उसके बाद कूपर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। और उसके बाद कैटी कूपर के गर्दन पे मशरूम नाम के एक डिवाइस को इम्प्लांट कर देती है। और उसके बाद केटी जो है प्रोसेस शुरू कर देती है, लेकिन प्रोसेस को शुरू करने से पहले वो टाइम बताती है कि हम 5:38 में इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं।
और उसके बाद अपलोड शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जो है कूपर के फोन पे उसकी माँ का कॉल आ जाता है, क्योंकि कूपर जो है फोन को ऑफ करना भूल गया था जब वो सोनिया को तस्वीरें भेज रहा था। और इस चीज से जो है अपलोड में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है। लेकिन केटी जो है उसके फोन को ऑफ कर देती है और उसके बाद कहती है कि प्रोसेस पूरा हो गया। और उसके बाद केटी बोलती है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और तब कूपर बोलता है कि उसे अपने सामने कुछ चूहे दिख रहे हैं जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है। उसके बाद केटी कहती है कि ये कुछ भी असली नहीं है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये जितनी भी चीजें हैं सब की सब तुम्हारे दिमाग में है। और उसके बाद कूपर फिर से उन चूहों के साथ खेलने लगता है और वो उसे बहुत इंजॉय करता है। और फिर वो केटी से कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया गेम है, इस गेम को खेल के मुझे बहुत ही मजा आया। और तब केटी कहती है कि ये कोई ट्रायल नहीं था, ये ट्रायल का सिर्फ डेमो था। और उसके बाद वो कूपर को जो है इस कंपनी के मालिक के पास लेके जाती है। और जब कूपर उससे मिलता है तो वो आदमी कूपर से कहता है कि उसे हॉरर गेम्स बनाने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि लोग इसे बहुत एंजॉय करते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब वो डर जाते हैं। और उसके बाद वो गेम का ट्रायल शुरू कर देते हैं। वो फिर से कूपर को एक कुर्सी पे बैठाते हैं और उसके बाद जो है उसके सर पे कोई डिवाइस लगाते हैं। और उसके बाद कैटी जो है कूपर को इस गेम के बारे में बताती है कि एक ऐसा गेम है जो तुम्हारे माइंड को स्कैन करता है कि आखिर तुम किन चीजों से डरते हो। और उसके बाद वो तुम्हारे सामने उन्हीं सारी चीजों को लाता है। और ये सब करने के बाद वो कूपर से पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो, और कूपर कहता है कि हाँ, और वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वो कूपर को एक बंगले में लेकर के जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही पुराना सा होता है। और उस घर को देखते ही कूपर कहता है कि ये घर तो हार्लेक शैडो के पोस्टर से बिल्कुल मैच करता है। और तब वो कहती है कि हाँ, इस घर को उसी से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। और उसके बाद कैटी कूपर को एक ईयरपीस देती है और कहती है कि इसके थ्रू हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। और उसके बाद वो कूपर को इस गेम के रूल्स बताती है कि इस घर में तुम्हें बहुत सारी डरावनी चीजें दिखेंगी। जिन चीजों से तुम सबसे ज्यादा डरते हो तुम्हें ज्यादातर वही चीजें दिखाई देंगी। और जब तुम बहुत ज्यादा डर जाओ और तुम यहाँ से निकलना चाहो तो तुम्हें स्टॉप बोलना पड़ेगा, और उसके बाद हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। और इतना कहने के बाद कैटी वहाँ से चली जाती है और कूपर पूरे घर में घूमने लगता है। और अब कूपर को थोड़ा समय हो गया है इस घर में रहते हुए, लेकिन उसे अभी तक कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई है जिससे वो डर सके। और तब कूपर को एक वाइन की बोतल दिखती है और कूपर वाइन पीने लगता है। तब उसे कैटी कहती है कि इसको पीने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इस वाइन में बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है, क्योंकि नशे में तुम गेम को अच्छे से नहीं खेल पाओगे। और उसके थोड़ी देर के बाद गेम जो है अपना काम करना शुरू करती है। जब कूपर दीवार पे लगी एक फोटो को देखता है, ये फोटो जो है उसी घर की है जिस घर में अभी कूपर है। लेकिन दरअसल कोई भी पेंटिंग उस दीवार पे लगी ही नहीं है। ये सब कूपर के दिमाग का खेल है कि उसे ये पेंटिंग नजर आ रही है। और उसके बाद कूपर आकर के वापस बैठ जाता है। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पे पड़ती है और वो देखता है कि एक मकड़ी उसकी तरफ चली आ रही है। और कूपर को मकड़ियों से बहुत डर लगता है। जब कूपर इस ऑफिस में घुसा था तो उसने किसी बंदे के टी शर्ट के ऊपर एक मकड़ी देखी थी, और उसकी तस्वीर देखने के बाद कूपर थोड़ा सा डरा था। और उसका यही डर जो है ये गेम बाहर निकाल रही है। ये गेम जो है उसकी मेमोरी से खेल रही है, लेकिन सबसे पहले ये गेम जो है उसके ताजी मेमोरी को टारगेट कर रही है, जिन चीजों को उसने अभी अभी देखा है। उसके बाद वो जैसे ही मकड़ी को देखता है वो उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे कुचलने के बाद नीचे जमीन पे देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो मकड़ी जो है उसके दिमाग की रचना थी, इसलिए वो वहां पे कभी मौजूद ही नहीं थी। और उसके बाद चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने लगती है जब कूपर फिर से उस दीवार पे लगी हुई फोटो को देखता है जिसमें उस घर की तस्वीर बनी हुई है। वो देखता है कि पहले वो फोटो अलग थी, उस घर की खिड़की में कोई भी बत्ती नहीं जल रही थी, लेकिन अब उस घर की खिड़की में जो है एक बत्ती जल रही है। और उसके जस्ट बाद उस खिड़की में कूपर को एक आदमी भी दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद कूपर जैसे ही अपनी नजर उस फोटो से हटाता है और फिर से फोटो देखता है तो वो आदमी उसमें से गायब होता है और खिड़की की जो बत्ती है वो भी बंद हो चुकी है। और कूपर जो है फिर से घूमने लगता है और तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है। ये वही आदमी है जो उस खिड़की में मौजूद था और अब वो कूपर के सामने आ गया है। और ये देख के कूपर बहुत ही डर जाता है। और इस आदमी का चेहरा जो है कूपर के एक स्कूल फ्रेंड की तरह है, जो कि कूपर को बहुत परेशान करता था और कूपर इससे डरता था। और इसीलिए इस गेम ने कूपर की मेमोरी का इस्तेमाल करके इस आदमी को यहाँ ला दिया। लेकिन इस आदमी ने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हैं। ऐसे कपड़े कूपर का दोस्त बिल्कुल भी नहीं पहनता था। तो फिर इस आदमी ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये सब भी कूपर की मेमोरी का खेल है। कूपर जब इस ऑफिस में घुसा था तो उसने कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे कपड़ों की एक डिजाइन देखी थी और उसके बाद इस गेम ने उस मेमोरी का इस्तेमाल करके इसके दोस्त को वही कपड़े पहना दिए ताकि इससे कूपर और भी डर सके। लेकिन कूपर इस चीज को भी झेल जाता है और इस आदमी से वो उतना नहीं डरता। और उसके बाद वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद कूपर जो है फिर से कमरे में घूमने लगता है और तभी वो एक ऐसी चीज देखता है जिसे देखने के बाद दुनिया का कोई भी आदमी डर जाए। वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ी मकड़ी आ गई है और उस मकड़ी का चेहरा जो है इंसान के चेहरे जैसा है, जो कि इस मकड़ी को और भी भयानक और डरावनी बना रही है। अब सवाल ये है कि पीटर को इतनी बड़ी मकड़ी क्यों दिख रही है? क्योंकि पीटर जब फ्लाइट में सफर कर रहा था तो वो एक ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें उसे एक बहुत ही बड़ी मकड़ी दिखती है
और उसको देखने के बाद जो है पीटर के मन में थोड़ा सा डर लगता है और ये गेम जो है उसी चीज को बाहर निकाल रही है। और यहाँ पे पीटर जो है थोड़ा सा डर जाता है और तभी उसका कनेक्शन जो है केटी के साथ टूट जाता है और उसके बाद वो केटी से बात करना चाहता है और तभी वो देखता है कि वो मकड़ी वहाँ से गायब हो गई है और कोई बाहर आ गया है और दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है। और उसके बाद कूपर जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि दरवाजे पे सोनिया खड़ी है और वो कहती है कि ये कंपनी वाले लोग जो है एक नंबर के फ्रॉड है, ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी जान जो है खतरे में है, चलो यहाँ से जल्दी भाग चलते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद कूपर हंसता है और कूपर उस पर विश्वास नहीं करता कि वो सोनिया है। वो कहता है कि तुम रियल नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ का एड्रेस बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं अभी कहाँ हूँ। लेकिन कूपर के मन में शंका तब बढ़ती है जब वो देखता है कि वो सोनिया को छू सकता है और टच करने के बाद भी सोनिया एकदम रियल लग रही है। और उसके बाद सोनिया उसे बोलती है कि मैंने ही तुम्हारे पैसे जो है चुराए थे अकाउंट से ताकि तुम यहाँ से नहीं जा सको और मैं तुम्हें यहाँ पे फंसा के लाऊं और मैं तुम्हें मार सकूं। और उसके बाद सोनिया जो है एक चाकू उठा लेती है और ये सब सुनने के बाद कूपर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो हंसने लगता है। तभी वो देखता है कि वो मकड़ी अचानक से उसके सामने आ गई और वो उस पर हमला कर रही है। लेकिन मकड़ी जैसे ही हमला करने वाली होती है वो देखता है कि सोनिया उसे पीछे से चाकू मार देती है और कूपर को चाकू लगने से दर्द हो रहा है। लेकिन गेम वालों ने कहा था कि इस गेम के दौरान तुम्हें कभी भी दर्द नहीं होगा, तुम्हारे सामने काल्पनिक चीजें आएंगी लेकिन कोई भी चीज तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगी। और चाकू मारने के बाद भी सोनिया उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको फिर से मारने की कोशिश करती है। तब कूपर उसका सर पकड़ता है और जोर से खींचता है और वो देखता है कि वो पिघलने लगी है और उसके बाद उस बॉडी से जो है सोनिया का चेहरा अलग हो जाता है और सिर पे एक कंकाल बच जाता है और कूपर जो है उस कंकाल को चाकू घोंप के मार देता है। और तभी अचानक वो देखता है कि एक झटके में सारी चीजें गायब हो गई, यहाँ तक कि कूपर को जहाँ चाकू लगी थी वहाँ से खून निकल रहा था, वो खून भी गायब हो गया है और उस जगह पे चोट का कोई भी निशान नहीं है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान जो है कूपर को बहुत दर्द हुआ है, इसलिए अब कूपर जो है इस गेम को छोड़ना चाहता है और वो केटी को कहता है कि मुझे इस गेम से बाहर निकालो, मैं इस गेम से बाहर निकलना चाहता हूँ। और तब केटी उसे कहती है कि अगर तुम्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो तुम्हें एक्सेस पॉइंट तक पहुँचना पड़ेगा और एक्सेस पॉइंट जो है ऊपर है। और कूपर ऐसा ही करता है, वो ऊपर जाता है और उस कमरे में घुसता है। उसके बाद केटी हंसते हुए कहती है कि इस गेम का कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है। और उसके बाद वो कूपर से उसके लाइफ के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी माँ कैसी दिखती है, तुम्हारे पापा क्या करते थे और वो लड़की जो नीचे अभी आई हुई थी वो लड़की कौन थी। और कूपर जो है जवाब देना चाहता है लेकिन कूपर के पास कोई भी जवाब नहीं है क्योंकि वो सारी चीजें भूल गया है और यहाँ तक कि वो अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा है। वो जब अपने आप को आईने में देखता है वो नहीं पहचान पाता है कि ये कौन आदमी है। और यहाँ पे निकलता है कूपर का सबसे बड़ा डर, क्योंकि कूपर के फादर को जो है अल्जाइमर थी जिससे वो सारी चीजें भूल जाते थे और कूपर को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं ये बीमारी उसको भी ना हो जाए। और यहाँ पे उसके साथ वही हो रहा है, वो सारी चीजें भूल गया है। और तभी उसे केटी कहती है कि अब तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो जाओगे, तुम्हें भी कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम सारी चीजें भूल जाओगे, तुम्हें अपनी माँ को कॉल कर लेना चाहिए था। और ये सुनते ही कूपर पागल सा होने लगता है, वो अपना ईयरपीस निकाल के फेंक देता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन ईयरपीस फेंकने के बाद भी उसे केटी की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। और उसके बाद कूपर की हालत और भी खराब हो जाती है। वो कांच का टुकड़ा लेता है और अपनी गर्दन पे लगी हुई मशरूम को निकालने की कोशिश करता है। और तभी उस कमरे में जो है केटी आ जाती है और केटी के साथ साथ उस ग्रुप के सारे लोग आ जाते हैं जिनमें इस कंपनी का मालिक भी शामिल होता है। और उसके बाद केटी कहती है कि ये गेम बहुत ही आगे बढ़ गया है, अब हम इसे नहीं रोक पाएंगे। और उसके बाद सब लोग कूपर को सॉरी बोलते हैं और उसके बाद कुछ गार्ड्स जो हैं कूपर को उठा करके ले जाने लगते हैं और कूपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसके बाद कूपर की आंख खुलती है साइतो गेम के मालिक के ऑफिस में और उसके बाद वो बताते हैं कि कूपर जो है इस गेम में सिर्फ 1 सेकंड सरवाइव कर पाया है। और वो इस बात को भी बताते हैं कि उन्होंने जितना सोचा था ये गेम उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद जो है वो कूपर को घर भेज देते हैं। और जब कूपर अपने घर आता है और जैसे ही अपनी माँ से मिलने जाता है वो देखता है कि उसकी माँ जो है उसे नहीं पहचान रही है। और उसकी माँ कहती है कि मुझे अपने बेटे को कॉल करना है। और कूपर वहाँ पे खड़ा है और उसकी माँ जो है कूपर को ही कॉल लगा रही है। और यहाँ पे कूपर देखता है कि उसकी माँ को भी अल्जाइमर हो गया है, जिस चीज से कूपर सबसे ज्यादा डरता है। और ये सब देख के कूपर जो है चिल्लाने लगता है। और तभी उसकी आँख खुलती है उस व्हाइट वाले रूम में जहाँ पे उसे केटी सबसे पहले लेके गई थी। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि जैसे ही कूपर उस कमरे में गया और उसके बाद जब केटी मिसिंग पेपर्स को लेने के लिए उस कमरे से बाहर गई तब कूपर ने अपने फोन को ऑन करके सोनिया को वहाँ की कुछ तस्वीरें भेजी थी। लेकिन उसके बाद वो फोन ऑफ करना भूल गया था। और उसके बाद जब केटी वापस आई तो उसने जो है अपलोडिंग शुरू कर दी। और उसके बाद ये चीज जो है बीच प्रोसेस में थी तभी कूपर की माँ का कॉल आया और अपलोडिंग में बाधा आ गई और उसी कारण जो है कूपर की मौत हो गई। और ये सारी चीजें हुई हैं 0.4 सेकंड में। और इस चीज से आप सोच सकते हो कि ये गेम कितना स्ट्रॉन्ग है कि 0.4 सेकंड में कूपर को कितनी सारी चीजें दिखाई पड़ी उस वर्चुअल रियलिटी में जहाँ पे उसने इतना लंबा समय बिताया है।
और उसके बाद जो है केटी और उस कंपनी का मालिक दोनों आते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं और उसके बाद वो इसका रिपोर्ट जो है अपने कंप्यूटर में डालते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई और ये कितने देर तक इस गेम में सरवाइव कर पाया। और उसके बाद कुछ लोग उसकी बॉडी को पैक करके वहां से लेके चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।